जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बात बता देना चाहते हैं कि अभी जो हम लोग क्लास जो कर रहे हैं क्या है, चैप्टर वाइज क्लास कर रहे हैं और सभी चैप्टर का जो है गहन अध्ययन करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे झारखंड की जनगणना 2011। जैसे आपको पता है कि 2011 में जनगणना हुआ था और प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 2021 में क्या होना था, जनगणना होना था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2021-22 में क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था, जिसके कारण अभी तक जो है जनगणना नहीं हो पाया है और जनगणना का रिपोर्ट भी नहीं आ पाया है। तो झारखंड में वर्तमान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें सभी में जो है आपका क्या है, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही सारा आंकड़ा पूछा जाएगा। तो बेफिक्र हो के 2011 वाला आंकड़ा को ही आपको रटना है। अभी करेंट वाला आंकड़ा नहीं है और वो कब आएगा उसका भी पता नहीं है। ठीक है, तो सारा आंकड़ा हम लोग देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार और आंकड़ा से संबंधित 2-4 क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला है 3,29,88,134, दूसरा है 3,29,88,134, तीसरा है आपका 2,29,88,134 और चौथा है 3,30,88,134। यहाँ तो उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। क्या है कि दोनों में सेम ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड की कुल जनसंख्या है। और इसमें जो है अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या कितना है, 1,69,30,30,315। ये क्या है, पुरुषों की जनसंख्या। अच्छा, पुरुषों का हो गया, तो भाई बताइए कि महिलाओं की जनसंख्या कितना है। तो महिलाओं की जनसंख्या 1,60,00,000, 1,60,57,000 आपका 819। ये है महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, और इसमें ये कुल जनसंख्या है, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और एससी उसी सब मिला के जो अनुसूचित जनजाति है उनकी जनसंख्या कितनी है, तो टोटल हो जाएगा 86,45,000 आपका 42। ये क्या है, यहाँ के जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। पूरा विस्तार से देखेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा ताकि दोबारा आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, दूसरा नंबर का सवाल कहता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। पहला है 13वां, दूसरा है 14वां, तीसरा है 15वां और चौथा है 16वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14वां। तो आपको बता दें कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में 14वां स्थान है। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134 है। इसको अगर हम लोग भारत की जनसंख्या में जो प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.72%। ये भारत की जनसंख्या में झारखंड की जनसंख्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितना प्रतिशत है। पहला है 53%, दूसरा है 55.20%, तीसरा है 51.32%, चौथा है 60%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 51.53%। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134। ये झारखंड की कुल जनसंख्या है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या है 1,69,00,000 आपका 30,315। ये पुरुषों की जनसंख्या है। इसको अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 51.32% हो जाएगा। कितना, 51.32% हो जाएगा। और महिलाओं की संख्या कितना है, तो महिलाओं की संख्या है आपका 1,60,57,819। ये महिलाओं की संख्या है। अगर इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये प्रतिशत में हो जाएगा आपका 48.68। कितना हो जाएगा, 48.68 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। पहला है 80, दूसरा है 75.95%, तीसरा है 66%, चौथा है 80%। तो देखिए सारा आंकड़ा 2011 के अनुसार है।
तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 75.95%। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं 76% आबादी जो है आपका गाँव में निवास करती है। और शहरों में कितना निवास करती है? तो शहरों में 100 में हम लोग 76 घटा देंगे, कितना बचेगा? 24%। लेकिन कहीं पर अगर एग्जैक्ट आंकड़ा लिखल रहेगा तो क्या करिएगा कि इसको कर दीजिएगा 24.5% और इसको 75.95% बना दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो आपका रांची जिला है। और रांची जिला में कितनी जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपको बता दें यहाँ जनसंख्या था 29 लाख। कितना? 29,14,253। ये जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि सबसे अधिक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रांची जिला के बारे में। तो रांची क्या है? वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। और जिस समय बिहार से अलग नहीं हुआ था उस समय भी ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन था? रांची था। और रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। और रांची को कहा जाता है झरनों का शहर। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर। साथ ही रांची को कहा जाता है आपका झारखंड का शिमला। क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला। साथ ही रांची को कहा जाता है शहीदों का शहर। क्या कहा जाता है? तो शहीदों का शहर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जिले की संख्या न्यूनतम है? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है धनबाद, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। और 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ है 4,61,790। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो कि सबसे कम है। अब थोड़ा-सा हम लोग जानेंगे लोहरदगा के बारे में। तो लोहरदगा जो है, ये बना है 1983 ईस्वी में जिला। कब बना है? 1983 ईस्वी में जिला। और लोहरदगा में जो है आपका 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक है आपका निंदी, क्या है? एक का नाम निंदी है, दूसरा का नाम क्या है? घड़घड़िया। क्या नाम है? घड़घड़िया। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में आपका बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम की बात आया है तो एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ है झारखंड में? तो झारखंड में मूरी नामक स्थान में एल्युमिनियम का कारखाना 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये मूरी कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड भारत में कौन सा स्थान पर है? पहला है 13वां, दूसरा है 14वां, तीसरा है 15वां और चौथा है 16वां। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14वां। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये झारखंड की जनसंख्या घनत्व है। और ये पूरे भारत में 14वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 146, दूसरा 195, तीसरा 159 और चौथा 182। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 159। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सिमडेगा है। और कितना है? 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सिमडेगा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सिमडेगा जो है आपका जिला बना है कब? 30 अप्रैल 2001 ईस्वी में सिमडेगा जिला बना है। और सिमडेगा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लगता है आपका? गांधी मेला लगता है। गांधी मेला लगता है। साथ ही यहाँ पर आपका राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम भी है। कहाँ पर? सिमडेगा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के 3 जिले अवरोही क्रम में सही व्यवस्थित किया गया है। पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रांची, चौथा पहला धनबाद, बोकारो, रामगढ़, दूसरा रांची, धनबाद, रामगढ़, तीसरा है धनबाद, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है धनबाद, रामगढ़, बोकारो। तो पहले आप लोग अवरोही क्रम तो समझते होंगे, बड़ा से छोटा। ठीक है, बड़ा से छोटा को क्या बोला जाता है आपको? अवरोही क्रम। और आरोही रहता है उसमें छोटा से बड़ा होता है।
अवरोही बोला है तो पहले बड़ा से छोटा, यानी कि जिस जिला का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है उसको पहले सजाएँगे, उसके बाद उससे कम, इस तरह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, झारखंड की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक वाला जिला है आपका धनबाद, उसके बाद बोकारो, उसके बाद रामगढ़। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, अब इन तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा बता देते हैं। धनबाद जिला बना है कब? तो धनबाद जिला बना है आपका 1956 में। कब बना है? 1956 में। और धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है और भारत की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे बोकारो की, तो बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में और बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। और रामगढ़ जिला बना है आपका 2007 में और रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा पलामू, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धनबाद। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका धनबाद। और धनबाद में कितना है? तो धनबाद में 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका बोकारो है। बोकारो में कितना है? तो बोकारो में है आपका 715। कितना है? 715। उसके बाद आपका रामगढ़ है 708, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम है 644, उसके बाद देवघर है 602। तो सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा आपका? धनबाद में और सबसे कम सिमडेगा में। 11 नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये रिपीटेड पूछ दिया है, कोई बात नहीं। हम लोग बोले हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और एकदम हौले-हौले पढ़ेंगे और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है 441, दूसरा है 144, तीसरा है 414 और चौथा है 947। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 414। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका धनबाद है और धनबाद का कितना है? तो 1316 है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका सिमडेगा है और सिमडेगा का कितना है? तो सिमडेगा का 159 है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पहला है धनबाद, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा रांची, चौथा है लोहरदगा। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि लिंगानुपात किसको कहते हैं, यानी कि सेक्स रेशियो किसको कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 949 है, जिसमें यहाँ पर पूछा क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है? और पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है, जो कि सबसे अधिक है। इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद सिमडेगा का है। सिमडेगा में कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 997 है। उसके बाद खूंटी का हो जाएगा। खूंटी का बात करेंगे तो यहाँ पर भी कितना है? 997 है। इसके बाद गुमला में है। गुमला में 993 है। इसके बाद पाकुड़ में 989 है। ठीक है? चलिए, अब थोड़ा-सा सिंहभूम की बात करेंगे तो सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम जिला जो बना है 1990 ईस्वी में बना है। ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है रामगढ़, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धनबाद। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका धनबाद है। धनबाद में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 909 है, जो कि सबसे कम है। ठीक है? इसके बाद थोड़ा सा अधिक किस में है? इसके बाद रामगढ़ का कितना है बताते हैं। रामगढ़ का 921 है। ठीक है? उसके बाद बोकारो 922 है, उसके बाद देवघर 925 है, उसके बाद पलामू 928 है। इस तरह से बढ़ते गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 945, दूसरा है 950, तीसरा है 946 और चौथा है 949। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 949।
तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है लिंगानुपात 949 है, जो कि पूरे भारत देश में 17वें स्थान पर है। कितना? तो 17वां स्थान रखता है ईसा, 17वां स्थान पर रखता है। ठीक है? अगर इसमें भी हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा-सा ग्रामीण लिंगानुपात का, ठीक है? थोड़ा-सा चर्चा कर ही लेते हैं। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है झारखंड का? तो ये हो जाएगा आपका 961। और नगरीय लिंगानुपात कितना है? नगरीय लिंगानुपात की बात करेंगे तो 910 है। यानी कि शहर में स्थिति ठीक नहीं है, गाँव में ही स्थिति ठीक है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है? एससी में। एससी में लिंगानुपात 950 है। जबकि एसटी में जो लिंगानुपात कितना है? तो एसटी में आपका क्या है? 1003 है। कितना है? 1003। यानी कि एसटी में जो है आपका लड़का-लड़की में भेद नहीं किया जाता है, जिसके कारण वहाँ देख रहे हैं लिंगानुपात पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का शिशु लिंगानुपात कितना है? पहला है 948, दूसरा है 947, तीसरा है 946 और चौथा है 945। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 948। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात 948 है, जिसमें अगर फिर से हम लोग बात करेंगे कि ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो कितना है? 957 है। कितना है? 957 है। और नगरीय यानी कि शहर, ठीक है, शहरीय शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो कितना है? 908 है। ठीक है। अगर अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात करेंगे तो एससी में शिशु लिंगानुपात कितना है? 984। और एसटी में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 979। ठीक है, कितना है? 979। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? पहला है धनबाद, दूसरा है रामगढ़, तीसरा बोकारो, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में ही। तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है झारखंड के धनबाद जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। कितना है? तो धनबाद में आपको बता दें 916 है। कितना है? 916 है। ठीक है। और बोकारो में कितना है? तो बोकारो में आपका 923 है। कितना है? 923 है। इतना आपको याद रखना है। रामगढ़ में कितना है? तो रामगढ़ में आपका 927 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है खूंटी, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या बोला है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यहाँ लिखना है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ भी पश्चिमी सिंहभूम ही हो जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 983 है। कितना है? 983 है। ठीक है। और उसके बाद किसका किसका कितना है? तो पाकुड़ में 975 है, लोहरदगा में 970 है, सिमडेगा में 969 है, लातेहार में 968 है। ये सब आपको याद रखना है। पश्चिमी सिंहभूम बहुत बढ़िया जगह है भाई, बिल्कुल भेदभाव नहीं हो रहा लगता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का साक्षरता दर कितना है? ये भी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ठीक है। पहला है 64.40, दूसरा है 65.49, तीसरा है 66.41 और चौथा है 66.14। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 65 तो नहीं है भाई, ये होना चाहिए आपका ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है 64, नहीं 64 तो कहाँ मिलेगा, यही वाला सही है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड का साक्षरता दर कितना है? 66.41 है। कहीं पर ये लिखा मिलता है 66.40 यानी कि 4 लिखा मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला सही हो जाएगा, 66.41 हो जाएगा। ठीक है। जो कि अगर पूरे भारत में बात की जाए तो पूरे भारत में कितने नंबर पर है? ये 32वें स्थान पर है। कहाँ? 32वें स्थान पर है। इसमें भी अगर पूछेगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रांची।
और रांची जो है आपका सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दोनों में ही आगे है। अगर आपको पूछे कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों में ही सबसे कम क्या है, आपका पाकुड़ जिला है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है। पहला है 52.4, दूसरा है 55.4, तीसरा है 50% और चौथा है 51.5%। इसका सही आंसर क्या होगा, महिला साक्षरता दर। ठीक है, ये भी 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग है। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है, 66.41 है। इसमें जो है पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, तो पुरुषों का साक्षरता दर 76.84 है और महिलाओं की साक्षरता दर आपका 55.4 है। ये आपको याद रखना है। पुरुष वाला भी आ ही गया, पहले ही बता दें, कोई बात नहीं। झारखंड का पुरुष साक्षरता दर कितना है, पहला 75%, दूसरा है 76.84%, तीसरा है आपका 66.41% और चौथा है 55.4%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला 76.84। कहीं पर 76.8 भी लिखल रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा सटीक आंसर नहीं देना है आपको लगभग लगभग में ही देना है और वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर आपका 76.84 यानी कि 84 है और महिलाओं का बता ही चुके हैं, महिलाओं का कितना है, 55.4। कहीं पर 41-42 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको पूछ सकता है, क्या बता दे रहे हैं कि ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। झारखंड का ग्रामीण साक्षरता दर जो है आपका 61.1 है और नगरीय साक्षरता दर कितना है, तो हो जाएगा आपका 82.3 है। गांव घर में थोड़ा कम पढ़ता लिखता है, ध्यान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। झारखंड के रांची जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है और सर्वाधिक पुरुष और महिला दोनों ही साक्षरता दर में सबसे आगे आपका क्या है, रांची जिला है। और रांची में कितना है साक्षरता दर है, तो रांची की साक्षरता दर है आपका 76.06। ये रांची का साक्षरता दर है। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का साक्षरता दर कितना है, तो हो जाएगा आपका 75.49। क्या हो जाएगा, 75.49 हो जाएगा। और एक दो जिला का बता देते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका धनबाद। धनबाद का साक्षरता दर कितना है, तो हो जाएगा आपका 74.49। कितना, 74.49। इसके बाद आपका हो जाएगा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ का साक्षरता दर कितना है, तो रामगढ़ का साक्षरता दर हो जाएगा आपका 73.17। क्या हो जाएगा, 73.17। इसके बाद आपका हो जाएगा बोकारो। ठीक है, बोकारो का साक्षरता दर कितना है, तो बोकारो का हो जाएगा 72.02। ये आपका साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे अधिक आपका रांची का है, बता चुके हैं कितना है, 76.06। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है। पहला रांची, दूसरा पाकुड़, तीसरा रामगढ़, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ये तो हम बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाकुड़। ठीक है, तो पाकुड़ का जो है साक्षरता दर सबसे कम है, चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए या महिला साक्षरता दर की बात की जाए, दोनों ही मामले में सबसे कम है। और पाकुड़ का साक्षरता दर कितना है, तो यहाँ का साक्षरता दर हो जाएगा आपका 48.82। कितना है, 48.82 है। इसके बाद कहाँ का है, इसके बाद आपका साहेबगंज का है। ठीक है, साहेबगंज का कितना है, तो 52.4। कितना, 52.4। उसके बाद हो जाएगा आपका कहाँ का, गोड्डा का। ठीक है, गोड्डा का साक्षरता दर कितना है, तो गोड्डा का हो जाएगा आपका 56.4। और बाकी का भी बताते हैं एक दो गो। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम का, पश्चिमी सिंहभूम का साक्षरता दर कितना है, तो हो जाएगा 58.63। कितना, 58.63। उसके बाद लातेहार की बात की जाए तो लातेहार का साक्षरता दर कितना है, तो लातेहार का साक्षरता दर हो जाएगा आपका 59.91। 91 ने 51। ये आपको याद रखना है। सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम आपका पाकुड़ का है।
और पाकुड़ दो चीज़ों के लिए काफ़ी विख्यात है, एक तो बीड़ी, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, और एक हो जाएगा पत्थर, पत्थर के सनम, इस तरह से, ठीक है? 2 चीज़ों के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, यहाँ प्रतिशत में बोल रहा है, संख्या में नहीं, ठीक है? तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में पाए जाते हैं? पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा है रामगढ़ और चौथा है चतरा जिला। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, एसी की बात हो रहा है, ठीक है, एसी की सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है प्रतिशत में? तो ऑप्शन नंबर डी चतरा हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक आपका चतरा में पाया जाता है और सबसे कम यानी कि न्यूनतम पूछता प्रतिशत में कहाँ पाए जाते हैं, तो हो जाता है आपका वही पाकुड़, कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ में सबसे कम एसी लोग पाया जाता है। अब चतरा का थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि चतरा जो है, चतरा क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा है। और चतरा में ही आपका क्या है? इटखोरी है। क्या है? इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। और आपको बता दें, जैनियों के जो 10वें तीर्थंकर थे कौन? आपके शीतलनाथ, ठीक है, शीतलनाथ। शीतलनाथ कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके इटखोरी के ही रहने वाले थे। इटखोरी के, कहाँ के? इटखोरी के, हाँ, इटखोरी के ही रहने वाले थे। तो हो जाएगा आपका चतरा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी दे दिया, हालांकि इसका उत्तर हम बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं। पहला है पाकुड़, दूसरा है खूंटी, तीसरा है चतरा, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी बताइए, ठीक कीजिए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकुड़। सबसे अधिक एसी लोग कहाँ पाया जाता है? एसी यानी कि अनुसूचित जाति आपका पाया जाता है चतरा में। और सबसे कम एसी कहाँ पाए जाते हैं? तो पाकुड़ में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा है? पहला है गुमला, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। अभी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात हो रहा है, प्रतिशत में, संख्या में नहीं, प्रतिशत में सबसे अधिक किस जिला में रहते हैं? पहला है गुमला, दूसरा पलामू, तीसरा सिमडेगा, चौथा खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी में। ठीक है, तो खूंटी में सबसे अधिक क्या है? एसटी प्रतिशत में पाए जाते हैं। जनसंख्या की बात करेंगे तो रांची हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रतिशत में हो जाएगा आपका खूंटी। और खूंटी की बात की जाए तो खूंटी जिला बना है 12 सितंबर 2007 को, झारखंड का आपका 23वां जिला बना है। क्या है? झारखंड का 23वां जिला 2007 में खूंटी बना है। और रांची जिले से अलग करके खूंटी बना है। किससे? तो रांची जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। और खूंटी प्लस लोहरदगा, ठीक है, खूंटी प्लस लोहरदगा जो है, झारखंड में 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी झारखंड में जो है टोटल 24 ज़िला हैं, उनमें से 22 ज़िला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में पाया जाता है? प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। सबसे अधिक शहर कहाँ पाया जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा रांची, चौथा है बोकारो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद में सबसे अधिक शहर है प्रतिशत के मामले में, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछता तो कहाँ हो जाता? सबसे कम आपका गोड्डा में। गोड्डा में एकदम कम शहर है प्रतिशत के मामले में, और सबसे अधिक धनबाद में है। धनबाद के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो धनबाद जो है, इसको क्या कहा जाता है? कोयला नगरी। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड का, झारखंड का नहीं, भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो है बहुतायत क्या है? कोयला मिलता है। और धनबाद की बात करेंगे, धनबाद का झरिया जो है कोयला के लिए पूरा एशिया लेवल तक फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। और धनबाद जिला बना है आपका कब? 1956। कब? 1956 में। और धनबाद में आपका एक वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बनी है, गैंग ऑफ वासेपुर। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका धनबाद।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है चतरा, चौथा है देवघर। अभी ही बताए हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा हो जाएगा। तो गोड्डा में सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है आपका, सबसे कम शहर कहाँ? गोड्डा में पाया जाता है। कितना प्रतिशत है गोड्डा में शहर? 4.91% ही क्या है? गोड्डा में शहर है। उसके बाद अगर गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा में जो है आपका 5.27% शहर है। कितना? 5.27% है। फिर चतरा में बोलेंगे तो चतरा में 6.04% है। अगर गुमला में बात करेंगे 6.35% है। अगर बात करेंगे हम लोग दुमका की तो 6.82% है। इस तरह से जो देखते हैं सबसे कम गोड्डा में है, उसके बाद ये बाकी बताए उस सबको भी देख लीजिएगा। और गोड्डा कब जिला बना है? गोड्डा भी 1983 ईस्वी में जिला बना है। और गोड्डा में क्या है आपका क्या है? कोई विशेष चीज़ याद तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है पलामू, चौथा है संथाल परगना। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा है। और आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कितने प्रमंडल पाए जाते हैं? तो पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। और झारखंड जब बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में जो है आपका 4 प्रमंडल हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में 5 प्रमंडल है और 5वां प्रमंडल आपका कोल्हान प्रमंडल है। और कोल्हान प्रमंडल जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है 2003 में। इतना आपको याद रखना है। और पांचों प्रमंडल अभी वर्तमान में कौन-कौन है और उसका मुख्यालय क्या है, एक बार हम आप लोगों को बताते हैं। तो एक हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका हजारीबाग। कहाँ हो जाएगा? हजारीबाग। दूसरा हो जाएगा कोल्हान प्रमंडल, ये जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा चाईबासा। क्या हो जाएगा? चाईबासा हो जाएगा। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर हो जाएगा। संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा? दुमका। क्या हो जाएगा? दुमका। और एक कौन सा बच गया है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची जिला होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? बड़ा में तो उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, अब छोटा में कौन है वो पूछ रहा है। पहला है कोल्हान, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा है पलामू, चौथा है उत्तरी छोटा नागपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू प्रमंडल। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों ही मामले से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल आपका पलामू प्रमंडल है। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। क्या है? मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है। क्या है? लिखना यार, डाल्टनगंज। डाल्टनगंज का ही नया नाम मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर जो नाम कैसे पड़ा? तो चेरोवंशी, ठीक है, चेरो राजवंश का एक महान प्रतापी शासक आपका मेदिनी राय। कौन? मेदिनी राय के नाम पर ही इस शहर का नाम मेदिनी नगर रखा गया है, डाल्टनगंज का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के कुल आबादी में जनजाति आबादी का प्रतिशत कितना है? यानी ये पूछना चाह रहा है कि झारखंड में जो टोटल जनसंख्या है उसमें आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो इसका भी उत्तर हम लोग 2011 के जनगणना का कोडिंग देंगे। तो 2011 के जनगणना का कोडिंग झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,164। ये कुल आबादी हो गया। इसमें जो है जनजातियों की संख्या कितनी है? जनजातियों की जनसंख्या 86,45,042 है। ये जनजातियों की जनसंख्या है। अगर इसी को प्रतिशत में निकालेंगे कितना हो जाएगा? 26.2% हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। साथ में अगर इसमें बात की जाए 2011 के जनगणना के अनुसार ही, तो झारखंड में जो है टोटल 32 जनजाति पाए जाते हैं। कितना? 32। और इसी में से में अलग से नहीं, इसी में से में 8 क्या है? आदिम जनजाति है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल है। उसके बाद आपका उरांव है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद मुंडा है। उसके बाद हो है। इस तरह से चारों क्रम में है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो
आज का मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत बारिश, लाइन उन कटा हुआ है, उसके बावजूद भी हम आप लोग के लिए लाने का प्रयास किए ताकि आपका क्लास नगा ना हो। और आपको पूरे यकीन के साथ हम कहते हैं कि हालाँकि आज नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, लेकिन 1 से डेढ़ महीना के बाद हर हाल में सबसे पहले आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा होने वाला है। उसके बाद लगा-लगी आपका झारखंड पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन्होंने पढ़ाई को जारी रखा है उसके लिए तो दिक्कत बात है नहीं, लेकिन जो नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए तो कॉम्पिटिशन हाई से हाई, सुपर हाई होने वाला है। तो क्या करना है, समय को बिल्कुल नहीं गँवाना है। उपयोगी क्लास है तो अपने छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन सबको शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है? और जाने से पहले क्लास को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।